हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करते हुए जब हम अपनी जगह पर तशरीफ रखे हुए हैं, मैं चाहता हूं मेरे साथ मिलकर बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ, अगर आप खुदा का कलाम जिंदा कलाम अपने साथ लेकर आए हैं, मुकद्दस बाइबल अल किताब अपने साथ लेकर आए हैं, तो मेरे साथ मिलकर बड़े अदब और एहतराम से दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से इसको पढ़ूंगा। इसे खोलें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। 7वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया कि अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तो इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि आरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो आरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज आरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे, देखो शायद इसराइल ने हित्तियों के बादशाहों, मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाच जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया, लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां भी ले गए, वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत से, और उसके खादमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले, तो वो इसराइल की सारी जमात की मानद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो सारी इसराइली जमात की मानद हैं जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए और बादशाह ने उनको आरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें। और वो उनके पीछे यर्दन तक चले गए, और देखो सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था जिनको आरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था। सो कासदों ने लौटकर बादशाह को खबर दी। अब लोगों ने निकलकर आरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो एक मस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो खुदा उनके कलाम के मुताबिक बिका। और बादशाह ने उसी सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक पर मुकर्रर किया, और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्द खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्द खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था बिल्कुल उसी वक्त के करीब 1 मस्काल में 2 पैमाने जो और एक ही मस्काल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्द खुदा को जवाब दिया था कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और उसने कहा था, तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे
दब कर मर गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन कैसे कहना? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके मैंने सिखाया। कैसे आमीन कहना है? आमीन इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसी से ईमान लफ्ज उर्दू में ईमान तर्जमा किया गया आमीन से, और आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन। यहां पर हम आज जिस हवाले को खुदाम की पाक हजूरी में देख रहे हैं उसका मजमून है गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, नामुमकिनात का खुदा। नामुमकिनात क्या है? जो कुछ मुमकिन नहीं। नामुमकिनात का खुदा ऐसा है जो कुछ मुमकिन नहीं उसे मुमकिन बना दे। नामुमकिनात का खुदा ऐसा है कि नामुमकिन में से अपनी मर्जी के मुताबिक मुमकिना नताइज हासिल कर सकता है। और यहां हम कह सकते हैं किसी नामुमकिन चीज का हकीकत में आ जाना, ऐसी चीज जो हकीकत में नजर ना आती हो उसका हकीकत में आ जाना नामुमकिन से मुमकिन है। और बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा से सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी खुदा के सामने नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। वो तमाम नामुमकिनात को मुमकिन बना सकता है। वो हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब, एक बहाली और ऐसी बरकत ला सकता है जिससे हमारी सोचों में जो कुछ नामुमकिन है, हमारे हालात में जो कुछ नामुमकिन है, हमारे खानदानों में जो कुछ नामुमकिन है, उसे वो मुमकिन बना दे। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है। और मैं यहां कहूंगा कितने लोग हैं जो आज अपना मौजज़ा लेने आए हैं, वो अपना हाथ खड़ा करके कहेंगे, जो अपना मौजज़ा लेके आज हमारे लिए, ऊंची आवाज में क्या, आज हमारे लिए हमारा खुदा जो लश्करों का खुदा है, यहोवा साबूत लश्करों का खुदा हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। हालेलुया। जब हम इकरार करते हैं, इकरार करने से कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है। और अगर हम चाहते हैं हमारे लिए नामुमकिन मुमकिन बन जाए तो फिर हमें 4 काम करने हैं। बाइबल मुकद्दस के आज इस वर्ष से 4 काम हमें समझ में आते हैं। और वो क्या है? पहला काम, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नामुमकिन मुमकिन बन जाए तो पहला काम जो आपको करना है, हमने पढ़ा है, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। किसकी बात सुनो? पहला काम, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नामुमकिन मुमकिन बन जाए तो पहला काम जो करना है, लिसन टू गॉड। खुदा की आवाज को सुनने वाले बने। अलीशा के मुतालिक हम जानते हैं अलीशा ऐसा नबी है जो 50 अंबियाजादों में से था। और अंबिया नबी ज़ादे बेटे, लेकिन ये 50 अंबियाजादे बेटे नहीं थे, वो 50 अंबियाजादे और एक अलीशा एलिया के साथ रहता। और वो 50 अंबियाजादे भी बेटे नहीं थे, अंबिया नबी ज़ादा बेटा, लेकिन वो अंबियाजादे जो थे वो बेटे नहीं थे नबियों के, बल्कि वो नबियों के शागिर्द थे। और शागिर्दियत में वो सन और फादर का रिलेशन रखते थे, बाप और बेटे का रिलेशन था। रूहानी तौर पर रूहानी उस्ताद बाप है और उनका बाप और बेटे का रिलेशन था। उन 50 अंबियाजादों के अलावा अलीशा एलिया के साथ साथ रहता, इसके हाथों पर पानी डालता। और जब एलिया आसमान पर उठाया गया, अलीशा ने आसमान पर जाते हुए से देखा और एलिया की चादर अलीशा पर आकर गिरी, क्योंकि उसने ये मांगा था कि जब ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बाप, तो आसमान पर जाए, तेरी रूह का दूना मसा मुझे मिले।
आज भी बहुत सारे लोग रूह का दूना मांग रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज हमें एलिया की रूह का दूना नहीं मांगना, बल्कि रूह कुद्स की पूरी हजूरी और मामूरी को मांगना है। हालेलुया। एलीशा पर एलिया के रूह का दूना आया, इसलिए यीशु के जलाल के लिए जोरदार जल्दी से बजा दे। अगर तालियां बजाना, जब भी तालियां बजाने का जी आए, यीशु को जोरदार तरीके से जलाल दें। हालेलुया। और वो चादर जब एलीशा पर गिरी, उस पर एलिया के रूह का दूना आ गया। इस सबब से एलिया ने 16 मौजज़ात किए और एलीशा ने 32 मौजज़ात किए। 32वां मौजज़ा उस वक्त हुआ जब एक इस्राएली फौजी मर गया जंग में, और उसे जल्दी से उठाकर एलिया की कब्र में फेंका गया, और उस कब्र में हड्डियां नजर आ रही थी। वो मुर्दा एलीशा की कब्र में फेंका गया, और एलीशा की कब्र में एलीशा की हड्डियां नजर आ रही थी, और वो मुर्दा एलीशा की हड्डियों से जब टकराया तो 32वां मौजज़ा हो गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उसने दूना मांगा था। यहूदी हिस्ट्री कहती है उसने 16 मौजज़ात किए, और एलीशा के वसीले खुदा ने 32 मौजज़ात किए। तो भी एलीशा एक फोड़े से मर गया, ताकि ये दुनिया को मालूम हो सके कि एलीशा खुदा नहीं है, बल्कि एलीशा का खुदा ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, एलीशा का मतलब है खुदा, निजात है। यहोवा अली एल से है, एलीशा का मतलब है खुदा, यहोवा एल खुदा, ताकतवर खुदा, वो निजात है। तो खुदा निजात बख्शने वाला खुदा है। एलिया का नाम ही ये ऐलान करता है कि हमारा खुदा रहाई देने वाला सुरमा है, हमारा खुदा निजात बख्श कुदरत रखता है, और हमारे खुदा के अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। दुनिया के सारे माबूद माज़बूत है, सिर्फ एलीशा का खुदा, इस्राएल का खुदा, बाइबल का खुदा जिंदा खुदावंद है, और वो आज भी मौजज़ात करता है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। बाइबल मुकद्दस एलीशा के मुतल्लिक बताती है, एलीशा की कुल उम्र 81 साल थी। उसका बाप साफत था और उसकी रहायश अबील महूला में थी, और उसने नबूवत का अरसा, उसकी जिंदगी का अरसा 797 से 872 कबल उस मसीह था। एलीशा का जिक्र 94 दफा बाइबल मुकद्दस में आया है, और मैंने बताया ये बादशाह के दौर में था। यहां इस बादशाह का नाम नहीं लिखा हुआ, दूसरा सलातीन 7वें बाब में इस बादशाह का नाम नहीं, लेकिन जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ये बादशाह जो इस वक्त कहत में और काल में घिरा हुआ है, और जिसका मुहासरा रामियों ने किया हुआ है, ये बादशाह शाह इस्राइल, इसका नाम यहू राम है, क्योंकि इस अरसे में यहू राम और यहू आखिज ने सल्तनत की, और ये 4 बादशाह थे जो एलीशा के दौर में और एलिया के दौर में थे, जो शाह इस्राइल थे। एलीशा ने ये कहा कि ये खुदावंद की बात है। अगर हम अपनी जिंदगियों में आज चाहते हैं कि नामुमकिन मुमकिन बन जाए, तो हमें यह सोचना है कि पहला भेद क्या है। 4 काम जो हमने करने में, उनमें से पहला काम, तब एलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है, कोई वडेरा, कोई सियासी लीडर, कोई साइंटिस्ट, कोई और फिलोसफर नहीं फरमा रहा, क्योंकि उनकी बात झूठ हो सकती है, उनकी बात में रद्द बदल हो सकता है, वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जैसा वो फरमा देता है वैसा ही होता है। और उसकी बात को सुनने के लिए एलीशा ने कहा पहला काम, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियां मुहासरे से, दुश्मन के मुहासरे से, कैद से, कॉल से, परेशानियों से, मुसीबत से और पसमुर्दगी से, नाउमीदी से निकलें, तो पहला काम जो करना है वो ये, खुदावंद की बात सुनो।
खुदा उनकी बात सुननी है। बहुत से लोग, यहां एक करैक्टर है, उसका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन लिखा है एक सरदार जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था। वो मर्दे खुदा से कहने लगा, खुदा की बात के जवाब में उसने कहा, अगर खुदा आसमान पर खिड़कियां भी लगा दे तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक मस्काल में, अगर खुदा खिड़कियां भी लगा दे तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाना जौ मिले। क्योंकि मुल्क में काल है। जब हम छठा बाब पढ़ते हैं, आरामियों ने घेरा हुआ है और वो आए हैं और वो इनको फतह करने आए हैं, और यहां पर एक अजीब वाकया पेश आया है। और वाकया ये पेश आया है कि शाह आराम जब अपनी फौज इकट्ठी करके चढ़ आया है, सामरिया का मुहासरा उसने कर लिया है। ये जगह सामरिया है, और यहां पर सामरिया का जो मुहासरा कर लिया उसमें काल पड़ गया है, और गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में, और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत शाह इस्राइल के पास दुहाई देती हुई आई और उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा, अगर खुदावंदी मेरी तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से मदद करूं? बादशाह बेबस है। जब तक जिंदा खुदा मदद ना करे किसी की, क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से तेरी मदद करूं? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा था कि अपना बेटा दे दे ताकि आज हम इसे खाएं, और मैंने दे दिया और खाया, और इसने कहा था कल हम तेरा बेटा खाएंगे, लेकिन आज दूसरे दिन उसने अपना बेटा देने से इनकार कर दिया है। इसलिए मुल्क के हालात, सामरिया के हालात आपके सामने हैं। और वो कहती है उसने अपना बेटा छुपा दिया। बादशाह ने उस औरत की जब बातें सुनी, उसने अपने कपड़े फाड़े, और उसने अपने कपड़े फाड़े जब, तो लोगों ने देखा, उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था, लोगों ने देखा हम उसके अंदर तन पर टाट पड़ा हुआ है, ऊपर शाही पोशाक है, लेकिन अंदर तन पर वो टाट ओढ़े हुए है। अपने मुल्क की हालत के लिए ये बादशाह खुदा के हुजूर सजदा रेज है, दुआ और रोजे में खाकसारी और आजिज़ी किया हुआ है। और उसने कहा, अगर आज साफत के बेटे एलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे इससे ऐसा, बल्कि इससे भी ज्यादा करे। लेकिन एलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे, और बादशाह ने अपने हुजूर से एक शख्स को भेजा, पर उससे पहले कि वो कासद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातल ज़ादे ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। ये बादशाह यहूराम कौन था? ये बदकार बादशाह अखीयब का बेटा था। जैसा बाप बदकार और नबियों का कातल था, इसके बाप अखीयब और इसकी मां एजबेल ने नबियों को मरवा दिया था। और एलिया रोता उस वक्त, कहता है, ऐ खुदा मैं अकेला बचा हूं। खुदा ने उससे कहा, खौफ न खा, इन चट्टानों में मैंने जो बाल के आगे नहीं झुके 7,000 लोगों को छुपाया हुआ है। हालेलुया। लोग चाहते हैं, इसके बाप ने और इसकी मां एजबेल ने जो बाल की पुजारी थी, बाल की परस्तिश करवाई। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यहां पर ये इसकी हिस्ट्री है, मेरे और आपके मुल्क का जो हालात है, ऐसे हालात में मुझे और आपको किस तरफ को निगाह करनी है। बादशाह ने कहा, अगर खुदा ही मदद ना करे तो बादशाह क्या कर सकता है? मुझे और आपको क्या करना है? तब एलीशा ने यह बात कही जब उसने उसको भेजने, कत्ल करने के लिए भेजा। और सो देखो, जब वो कासद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजे को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की आहट नहीं,
और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था, देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा और उसने कहा देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं। और उसके पीछे बादशाह आता है। तब बादशाह को अलीशा कहता है, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। इस कासिद ने कहा ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं। लेकिन अलीशा ऐसे नामसाद हालात में, ऐसी नाउमीदी में, जब लोग मर रहे हैं, जब परेशानी ने घेरा हुआ है, जब नाउमीदी ने घेरा हुआ है, किसी को पता नहीं कल क्या होगा, लोग अपने बच्चे खाने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में अलीशा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 4 बातें बताता है। पहली बात, लिसन टू गॉड। और उसने बादशाह, उसके कासिद, उस सरदार से जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, उसके सामने ये कहा खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है। जब कोई खुदावंद की बात नहीं सुनता, खुदा फरमाता है। लेकिन खुदा बोलता है 1 बार या 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। ये लोग खुदा की आवाज का ख्याल नहीं कर रहे। खुदा बोलता है हर रोज 24 घंटों में। खुदा आपसे हम कलाम होना चाहता है, उसका रूह कुछ आपकी रहनुमाई करना चाहता है, और रूह कुछ की हुजूरी हर वक्त हमारे लिए नामुमकिनात को मुमकिन बनाना चाहती है। लेकिन जब लोग खुदा की आवाज नहीं सुनते, अपने दिल की हट पर चलते रहते हैं, तब खुदा ऐसी बलाएं और आफतें भेजता है। आप खुदा को सुने, ये पहला पॉइंट है, ये पहला नुक्ता है। जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, तब हमारे लिए नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। लूका की इंजील 16 बाब में एक शख्स आग में तड़प रहा है, यीशु मसीह ने बताया, और वो एक बाप अब्राहम से दरखास्त करता है, तू किसी को भेज, इस लाजर को भेज, क्योंकि अगर लाजर मुर्दों में से जी उठकर जाएगा, फिर मेरे 5 भाई हैं, वो सुनेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा इस कहानी में? उसने कहा वहां मूसा और अंबिया हैं। उस वक्त मूसा नहीं था, अंबिया भी आखिरी नबी यूहन्ना कत्ल कर दिया गया था, अब सिर्फ यीशु मसीह था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वो हैं, क्योंकि मूसा की तौरात है, नबियों के सहीफे हैं, उनको बयान करने वाला यीशु मसीह वहां मौजूद है, जो खुद कलमा खुदा है। और यीशु मसीह ने कहा वो उनकी सुने। उसने कहा नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जी उठकर जाएगा तो लोग उसकी सुनेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठकर चला जाए, वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। बहुत सारे लोगों की आज यही हालत है। मेरा और आपका मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसने मौत, खबर, पाताल पर फतह पाई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमानों के आसमानों पर चढ़ गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो कलाम करता फिरता है हर जगह। रूह कुद्स की हुजूरी से अपने खातमों के वसीले कलाम कर रहा है। तब भी बहुत से लोग दुनिया में आज भी अपने कानों को बंद किए हुए हैं। इसीलिए मुकाशवा की किताब में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह आज भी कलीसियाओं से फरमाता है। जिंदा मसीह, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में आऊं। कलाम की ये कुलीद है, ये चाबी है कि हम खुदा को सुने। जब कलमा मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया और बपतिस्मा लेते वक्त बेटा पानी में खड़ा है, रुल्कुस कबूतर की मानद उस पर आया। ये जो तसलीस का इनकार करते हैं ये उनके लिए है। और बेटा पानी में खड़ा है, रूह कबूतर की मानद उस पर आकर ठहरा, और आसमानों से बाप की आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। कलाम शुरू से आखिर तक मुकाशवा तक यही कहता है, खुदा की आवाज को सुने। याद रखें,
जो लोग उसकी आवाज सुनकर नाफरमानी करते हैं, खुदा की हजूरी में कभी वो बरकत नहीं पाते, क्योंकि खुदा नाफरमानों को बरकत नहीं देना चाहता और ना वो देता है कभी। इसलिए जब आप उसकी आवाज सुने, रूह कुद्स की आवाज सुने, रूह कुद्स आपसे बोले, तो याद रखें जो कुछ रूह कुद्स आपसे कहे उसे करें। बड़ी खूबसूरत बात आज खुदा उनके ममसू ने की, प्यारे भाई यार भट्टी ने की। उन्होंने कहा आज यहां पर रूह कुद्स की आग के वसीले से दुआ की हजूरी और दुआ या मामूरी और दुआ की आग उतरी हुई है। हालेलुया। खुदा का रूह जब भी हम जमा होते हैं वो सच्चा है और वो आमौजूद होता है, क्योंकि उसने कहा जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा की आवाज को सुनना है। अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो उस अमीर आदमी की तरह लूका 16 बाब में वो आग और अजाब में तड़प रहा होगा, और वो यहां पर भी इस जमीन पर भी अजाब में है, वो इस जमीन पर भी मुश्किलात में है। उनके लिए नौकरी नामुमकिन है, उनके लिए औलाद नामुमकिन है, उनके लिए सरफराजी नामुमकिन बनी हुई है, उनके लिए फ्यूचर की खुशियां और फ्यूचर की ताबनाकियां और फ्यूचर का तमाम तर उसकी रौनक और उसका जलाल और हुस्न उनके लिए नामुमकिन है। और वो सोचते हैं कल क्या होगा। लेकिन याद रखें, अगर वो खुदा के रूह की आवाज सुने, अगर आप आज खुदा के रूह की आवाज सुने, तो आपके लिए नामुमकिन को वो मुमकिन बना देगा। आपकी जॉब मुमकिन हो जाएगी, आपके घरानों में से तलखियां और बदरुएं जा सकती हैं, आप खुदा की हजूरी और मामूरी में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग खुदा की हजूरी और मामूरी से बरकश्ता हो गए, उन्हें फिर से नए तौर पर खुदा के रूह की आवाज को सुनकर लबैक कहने की जरूरत है। ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा क्या करता है। क्या कहा छोटे शामिल ने, है खुदावन फरमा क्योंकि तेरा बंदा। और जिन्होंने आवाज नहीं सुनी एली के बेटे और एली के बेटों ने आवाज नहीं सुनी, खुदा अपने बाप की इतनी बड़ी खिदमत को भी ले डूबे। बेटों के गुनाह की वजह से खुदा ने बाप और सारे घराने को मार दिया, क्योंकि वो खुदा की नहीं सुनते थे। लेकिन वहीं पर एक छोटा बच्चा शामिल है जो उनके घर में और हैकल में नौकरों की तरह है, लेकिन वो क्या, उसकी खसूसियत क्या है, उस खुदा उसको क्यों पसंद करता है। इसलिए कि वो कल्चर, वो माशरे, वो तहजीब, वो हालात हाजरा की बातें नहीं सुन रहा। वो इन सारे हालात में इस सरदार की तरह हालात को नहीं देख रहा, बल्कि वो अपने खुदा को देख रहा है और खुदा की बात सुनता है। और तब जब खुदा उसे पुकारता है, वो कहता है खुदावन फरमा क्योंकि तेरा बंदा मुझे और आपको सारी हट धर्मी को छोड़कर, हट धर्मियों ने कुछ नहीं दिया लोगों को। मैं बताना चाहता हूं, खुदा आपके अंदर रहकर यीशु मसीह दुआएं करना चाहता है, उसकी सुने। अगर अब तक आपने अपना वक्त यीशु मसीह को नहीं दिया, बाइबल मुकद्दस पढ़ने में वक्त नहीं लगाया, बहुत से लोग हैं, बहुत से नौजवान हैं, उनसे पूछे, उन्होंने MA किया हुआ है, उन्होंने MCS किया हुआ है, उन्होंने किसी न किसी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, या शायद वो बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, या बड़ी कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं और वो बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं और वो अच्छी जॉब्स पर हैं, या वो काफी पढ़ चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने कभी कलाम को खोल कर नहीं देखा, खुदा की आवाज नहीं सुनी। खुदा अपने कलाम के जरिए बोलता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में कलाम नहीं पढ़ा कि उनके कान सुने, घरों में
बुजुर्गों ने, बेटियों ने, बेटों ने, भाइयों ने, बहनों ने कभी ऊंची आवाज में कलाम नहीं सुना कि उनके घराने के कान कलाम को सुने, ईमान पैदा हो। और जब ईमान पैदा होगा कलाम सुनने से, तब ये याद रखे नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए खास तौर पर मेरी दरखास्त है नौजवानों से, याद रखें इतना पैसा खुदा के लोगों ने दिया, लगाया, ये बिला वजह नहीं लगाया, ये इसलिए कि लोग उठें, बेटी और बेटियां उठे। अब इस कौम के नौजवान उठें, इस कौम के बुजुर्ग उठें और उनके पास ख्वाब हो, उनके पास रोया हो, और वो रूह कुद्स के ख्वाब और रोया लेकर इस दुनिया में बरकत का सबब बन जाए। खुदा की आवाज सुनकर, कलाम को पढ़कर, खुदा की हजूरी में वक्त देकर रूह कुद्स को सुनना शुरू कर दे। हालेलुया। अगर अभी तक आपने रूह कुद्स को सुनना शुरू नहीं किया, मैं आज आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते आपकी जिंदगी में नामुमकिन मुमकिन हो जाए, कलाम मुकद्दस को पढ़े, रूह कुद्स की आवाज को सुने, खुदावंद क्या फरमाता है, और उस पर अमल करने से आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। दूसरी बात जो एलीशा और इस वाक्य से हमें मिलती है, मूव टूवर्ड्स द मिरेकल। कभी कभी हम सुनते हैं लेकिन अपनी जगह से हटते नहीं हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी में नामुमकिन मुमकिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो अपनी हट पर कायम है। वो कलाम सुनते लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उनका ईमान और उम्मीद जाते रहते हैं। जैसे सरदार का ईमान और उम्मीद हालात को देखते हुए चले गए, वो हालात को देखते रहते हैं। मैं आज आपको कहूंगा, अपने मौजज़े की तरफ बढ़े, अपनी मुश्किल की तरफ ना देखे, बल्कि अपने यीशु की तरफ देखे। आज ये दुआ नहीं करनी क्या खुदा मेरी मुश्किल इतनी बड़ी है, बल्कि आज मुश्किल को बताना है कि आपका खुदावंद यीशु मसीह कितना जलाली, कितना बड़ा, कितना महान है। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने मौजज़े की तरफ बढ़ेंगे, खुदा आपके लिए काम करेगा। अपनी जगह पर, उसी पुरानी जगह पर जहां आप गुनाह कर रहे हैं, जहां बदियों में घिरे हुए हैं, जहां बुत परस्ती में घिरे हुए हैं, जहां जादूगरी में घिरे हुए हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म की तोहमात में घिरे हुए हैं, वहां पर खड़े ना रहें। आइए दूसरा नुक्ता जो इस कलाम से हमें मिलता है वो उसको देखें। आयत 3, तीसरी आयत मुकद्दसा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे। अगर आप अपना मौजज़ा नहीं चाहते, फिर आप अपनी बदी में, अपनी उस जगह पर, बुत परस्ती वाली जगह पर रहे। लेकिन याद रखें, मैं एलानिया ये कहता हूं, बाइबल मुकद्दस में दूसरा हुक्म पढ़े खुरूज 20 बाब में, तो अपने लिए कोई तराशी मूरत और सूरत ना बनाना। जब आप बुतों के आगे खड़े रहेंगे, बुत परस्ती करेंगे, खुरूज 20 बाब दूसरा हुक्म ये कहता है, ये खुदा के नजदीक बदकारी है, रूहानी बदकारी है। मूव टुवर्ड योर मिरेकल। अपने मौजज़े की तरफ बढ़े, अपनी बदियों का इकरार करें। और जब तक आप खड़े रहेंगे, बड़ी खूबसूरत बात इन कोड़ियों ने की। ये कितने कोड़ी हैं? और बात खुशखबरी की करते हैं। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। 4 कोड़ी इंसान की गुनाह की तस्वीर है। मैंने पिछले महीने भी यहां पर एक बात बताई, ये कोड़ गुनाह की तस्वीर है। ये 4 कोड़ी इंसान की नाफरमानी को जाहिर करते हैं, और इंसान नाफरमान है। उनके मुकाबले में खुदा ने करूबियों का पहरा बाग़ अदन के चौगिर्द लगाया कि ये याद रहे इंसान को वो नाफरमान है, और उनकी नाफरमानी की वजह वो आज अपनी नाफरमानी को लिए हुए। और यहां खास तौर पर सलातीन का मुसन्नफ लिखता है, ये 4 कोड़ी है। ये 4 कोड़ी वही है जिनको निजात की जरूरत है, जिनको जिंदगी जीने की जरूरत है। और आज ये सोचते हैं अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां बैठे बैठे मर जाएंगे।
ये गुनाह की तस्वीर है। अगर आप गुनाह में जिंदगी गुजारेंगे आप मर जाएंगे। और मुझे कभी कभी चार का आदत जो आलमगीर लगता है, मुझे लगता है ये आलमगीर निजात का पैगाम दे रहे हैं। ये वो चार लावी हैं जो ऐत का संदूक उठाते हैं। ये वो चार लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी और अंजील को लिखा और दुनिया को बताया ये खुशखबरी है, हम गुनहगार निजात पा गए हैं। ये खुशखबरी है। हमारी कमियां वो दूर कर सकता है, ये खुशखबरी है। हमारे लिए जो नामुमकिन है उसे वो मुमकिन कर सकता है, ये खुशखबरी है। जब इन्होंने सब कुछ पा लिया तो फिर मैं बताना चाहता हूं, एक दूसरे से कहने लगे हम यहां क्यों ठहरे रहे, क्योंकि अगर ठहरे रहेंगे तो फिर सजा पाएंगे। तीसरी बात, खामोश ना रहे, खामोश ना रहे, ठहरे ना रहे। नवीयत में लिखा फिर वो एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। मुकद्दस दाऊद कहता है जब वो गुनाह में गिर गया उसकी हड्डियां और उसकी चर्बी पिघलना शुरू हो गई और वो कहता है मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। अगर आपकी हड्डियां कराते हुए गल रही हैं तो मुकद्दस दाऊद की जिंदगी से ज़बूर 32 से सीखें। वो कहता है मैं क्या यहोवा दे अगे जरूर, मैं जब चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। मैं क्या यहोवा, फिर वो बोल उठता है, वो अपने गुनाह का इकरार करने के लिए बोल उठता है और वो कहता है मैं क्या यहोवा दे अगे जरूर, मैं मानना हाँ अपने गुनाह दे कसूर। जब उसने गुनाह और कसूर माने, अगली आयत कहती है खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल ओ घेरदा निजात छुटकारे दे गीतां दे नाल। हालेलुया। जब कोई तौबा करता है, जब कोई अपने गुनाह को अपने अंदर नहीं रखता, उसका इकरार करता, तौबा करता, अपना मुंह खोलता और इकरार करता और यीशु मसीह के पास आ जाता है, वो उसके छुटकारे और निजात के गीतों से घेर लेता है। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं खुदा आपको निजात और छुटकारे के गीतों से घेरे, अगर आज आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में तब्दीली आए, अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे कलाम करे, याद रखें बाइबल मुकद्दस ये कहती है आज का दिन खुशखबरी का दिन है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। खामोश ना रहें, अपने गुनाह का इकरार किए बगैर आज ना यहां से जाएं। और लिखा अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। कोई पता नहीं मेरा और आपका यीशु किस वक्त बादलों पर आ जाए, और अगर वो सुबह की रोशनी तक आ गया तो फिर तौबा का मौका खत्म हो जाएगा, और अगर जिंदगी का इख्तिताम हो जाए तौबा का मौका फिर भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये जहीन और अक्लमंद कोड़ी हैं, इन्होंने क्या कहा, फौज तो भाग गई है, दुश्मन को उसने भगा दिया, अब हमें इकरार करना है, अब हमें खामोश नहीं रहना और इकरार करके हमें इस खुशखबरी को दूसरों तक ले जाना है। यीशु मसीह एक कौम, एक कबीले, एक खित्ते का खुदा नहीं है। यीशु मसीह सारी कौमों, सारे कबीलों, सारे मज़ाहिब, सारी दुनिया के लिए मुनज्जिल आलमीन है, और यही खुशखबरी है जिस खुशखबरी को हमें लोगों तक ले जाना है। लेकिन लाजिम है कोड़ियों की तरह ये खुशखबरी पहले हमारी जिंदगी को बदले, उनकी जिंदगी, उनके रवैये बदल के। बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी और हमारे रवैये नहीं बदलते। और मैं कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि आप खुशखबरी के गवाह बन जाएं तो फिर याद रखें, फिर मुझे और आपको अपने रवैये बदलने हैं। और बाइबल मुकद्दस इसके बाद नामुमकिन से मुमकिन करने के लिए चौथी बात बताती है। चौथी बात, नामुमकिन से मुमकिन हो सकता है, और चौथी बात है खुदा के कलाम से मुतफिक हों, खुदा के कलाम का इनकार ना करें। डोंट रिफ्यूज द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट रिजेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल मुकद्दस कहती है
जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है। और यहाँ पर जब हम इस आयत मुकद्दसा में 19 से 20वीं आयत मुकद्दसा में देखते हैं, यहाँ पर उस सरदार का हाल लिखा है। उस सरदार ने मर्द खुदा को जवाब दिया था कि अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। और इसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसे खाने ना पाएगा। खुदा के कलाम से मुत्फिक हो। बहुत से लोग खुदा जब कलाम कर रहा होता है उनकी जिंदगियों को कलाम छू रहा होता है, उनकी जिंदगियों से खुदा बोल रहा होता है, उनके दिलों को कलाम छू रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त खुदा के कलाम को रद्द कर रहे होते हैं और रिजेक्ट कर रहे होते हैं खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम के साथ मुत्फिक नहीं होते। इस सरदार और बादशाह के पास जब कलाम आया, इस सरदार ने कलाम को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद आपकी जिंदगी में बहुत से लोगों ने यह कहा हो आपके लिए अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको कैंसर है और आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप शिफा पाएं। पिछले संडे हमें मिलने यूएसए से एक भाई आए और किस तरह उन्होंने अपनी गवाही बताई, उनका कैंसर किस तरह चला गया। और बहुत सी कन्वेंशंस में हमारी में लोग अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। मैं कभी कभी उनको कहता हूं ऐसे नहीं, अगली कन्वेंशन में अपनी रिपोर्ट करवाएं और वो लेकर आए ताकि लोगों को यकीन हो जाए जो कुछ खुदा के रूह ने फरमाया और आपके लिए मौजज़ा किया, आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन किया, वो उसका यकीन कर ले, मुत्फिक हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मौजज़ात हो रहे होते हैं, जब खुदा बोल रहा होता है, वो उसके साथ मुत्फिक नहीं होते। मैं आज आपको भेद की बात बताने लगा हूं। अपनी जगह को छोड़ना है गुनाह वाली और खुदा के कलाम के साथ मुत्फिक होना है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, खुदा की कुदरत का इनकार ना करें और अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क कर दें। खुदा के कलाम का इनकार ना करें, खुदा के कलाम से मुत्फिक हो जाएं, शक ना करें। बहुत से लोग शक करते हैं। इस सरदार ने शक किया और शक ने इसे मुत्फिक नहीं होने दिया। शक हमारे ईमान को जीरो कर देता है। जितने मौजज़ात अंजील मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में हुए, वो ईमान के वसीले हुए। जब किसी की जिंदगी में शक पैदा होता है तब याद रखे इब्लीस उस शक के वसीले से ईमान को जीरो कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम मांगो तो शक ना करो। क्या ना करो? इस सरदार की जिंदगी में शक आया, शक ने इसे खुदा के कलाम से मुत्फिक नहीं होने दिया। और बहुत सारे लोग कई कन्वेंशंस में, कई बार, कई मुकद्दस इज्तिमात में जाते हैं, लेकिन वो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के कलाम से मुत्फिक नहीं होते, जब कोई खुदा के कलाम से मुत्फिक नहीं होता, ये भेद की बात बताने लगा हूं, जब कोई खुदा के कलाम से मुत्फिक नहीं होता वो जल्दी मर जाता है। लेकिन जो खुदा के कलाम से मुत्फिक होता है उसके लिए नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा नामुमकिनात को मुमकिन करने पर कादिर है। इसलिए मैं आज कहूंगा अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। इस सुने हुए कलाम के मुताबिक खुदा ने आपके दिल को छुआ है, और जब खुदा दिलों को छूता है फिर हमें जरूरत है कि हम उसके आगे चला उठे, उसके आगे इकरार करें, खामोश ना रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे, लेकिन अगर कोई खुदा के हुजूर चला उठेगा, अपने गुनाहों, अपनी कमजोरियों का इकरार करेगा। अगर आप खिदमत कर रहे थे, आप सुस्त हो गए हैं, अगर आप खिदमत में बरकत चाहते हैं और आप चाहते हैं नामुमकिन मुमकिन हो जाए, आप चाहते हैं खुदा का काम बढ़े, आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में, घरानों में तब्दीली आए, तो आइए आज खामोशी से ना जाएं, आज उसके हुजूर में चलाना शुरू करें। आइए पुकारना शुरू करें उसे, आइए उसे पुकारना शुरू करें। सिर्फ एक ही नाम है आसमान के तले
زمین پر صرف ایک نام بخشا گیا ہے، یسوع نام، یسوع نام، یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ۔ آئیے آج اسے پکارنا شروع کرے، اور میں چاہوں گا کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ حال دعا سے گونج جائے۔ آئیے دعا کرنا شروع کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کریں، اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو دینا شروع کرے۔ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی، میں چاہوں گا وہ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا شروع کریں اور کہیں خدا یسوع آج سے میں اپنا نہیں، تیرے خون سے خریدا گیا ہوں، تو نے صلیب پر جان دے کر میرا فدیہ دیا ہے، میرا کفارہ دیا گیا ہے، اور میں ان کوڑیوں کی طرح خداوند آج اس گناہ اور اس جگہ پر جہاں بدی ہے اور جہاں تیری حضوری نہیں، وہاں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ تیرا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ اور آج میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور کرتی ہوں۔ آج اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دو، آج ایسے نہ جاؤ، اس کے کلام سے متفق ہو جائیں، اپنی زندگی اس کو دیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے نہ رہے سزا پانے کے لیے، آگے بڑھیں اور آگے آ کر اقرار کریں یسوع مسیح آپ کو چھو کر آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اس کے کلام نے آپ کو چھوا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اقرار کریں خدا یسوع میں تیرا ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہر روز کی روٹی آج میں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے شکریہ۔ ایک بار زوردار یسوع کے جلال کے لیے تالیاں بجا دیں، خداوند آپ کے ساتھ۔